हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। अपने अपने पिंजरे एक आत्मकथा का नाम है और बताना है कि यह किसने लिखी है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर रेखाचित्र संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, वामन। अगला प्रश्न है, चंद्रालोक की रचयिता कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जयदेव। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है। 60 वर्ष एक रेखांकन यह एक आत्मकथा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की यह आत्मकथा है। अकाल पुरुष जीवनी विधा की रचना है। नाम है रचना का अकाल पुरुष। किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। अकाल पुरुष जो जीवनी है इसके लेखक हैं ऑप्शन डी, जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। अकाल पुरुष जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अकाल पुरुष जीवनी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाबूजी नाम से नागार्जुन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। बाबूजी रचना का नाम है और ये जीवनी विधा की रचना है तथा यह नागार्जुन की जीवनी है। बाबूजी नागार्जुन की जीवनी है। तो किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, शोभाकांत। बाबूजी नाम से नागार्जुन की जीवनी शोभाकांत के द्वारा लिखी गई। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमतरंगिणी। 1955 में इनको हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बाकी जो रचनाएं हैं, माता, युगचरण, कृष्णार्जुन युद्ध, यह सारी भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई यह पंक्ति मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। नाथ सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह कथन किसका है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि नाथ सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। निम्न में से कौन सी रचना भारत विभाजन पर आधारित है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, शरणागत। यह भारत विभाजन पर आधारित रचना है, शरणागत। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी, इस वाक्य में दोष है। इस वाक्य में दोष बताना है कि कौन सा दोष है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन
ई है, परसर्ग का दोष है इसमें। परसर्ग है जैसे कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की, 100 रुपये मैं खरीदी, ऐसा होना चाहिए था। तो यह परसर्ग है कहलाते हैं, जो कि मैं ऐसे शब्द होते हैं, परसर्ग का दोष है इसमें। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। कौन सा दोष है इसमें? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्वितिका। तो इसमें होना चाहिए मैं इतना मीठा चाय है, इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। तो जो ये रचनाओं में जो मात्रा दोष होता है उसे अन्विति कहते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, चीनी भाषा का शब्द है चाय। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में है? पंक्ति है ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक। आपको बताना है कि छायावाद की पलायनवाद की यह प्रवृत्ति है, तो किस कृति में यह मिलती है यह पंक्ति? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, लहर। लहर की यह पंक्ति है, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक। इनमें कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? जो नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा। यह उत्तर छायावादी कवि नहीं है। इसके अतिरिक्त राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, अंचल, ये सभी उत्तर छायावादी कवि हैं। अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल शर्मा अंचल का पूरा नाम है। खुल गए छंद के बंद पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? खुल गए छंद के बंद पंक्ति के लेखक बताने हैं, कौन है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है, खुल गए छंद के बंद। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। युग युग तक चलती रही यही करुण कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? युग युग तक चलती रही यही करुण कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। पंक्ति के लेखक बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है और यह उनकी रचना साकेत से ली गई है। उनकी रचना साकेत है, साकेत से ली गई है और यह पंक्ति कैकई के लिए प्रयुक्त की गई हैं। युग युग तक चलती रही करुण कहानी, यह पंक्ति है कैकई के लिए, जो कि साकेत रचना से ली गई है। गुप्त जी द्वारा लिखा गया यशोधरा काव्य किस पर आधारित है? गुप्त जी के द्वारा यशोधरा काव्य लिखा गया है, तो इसका आधार बताना है किस पर यह आधारित है। राम के वनगमन पर, उर्मिला वियोग पर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर, भारत विभाजन पर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर। उनकी पत्नी थी यशोधरा, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर यशोधरा की जो वृहदशा थी उसका वर्णन इसमें मिलता है। तो गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उस पर यह लिखा गया है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? कवि वचन सुधा पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष कब माना गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 1868 माना गया है कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पर देहूं के छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको इसमें अलंकार बताना है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पर देहूं को छटाक नहीं। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है इसमें। ऑप्शन डी राइट आंसर है श्लेष अलंकार। निम्न में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? जो कवि रीतिबद्ध नहीं है वह आपको बताना है। रीतिबद्ध जो कवि नहीं है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी आलम। यह रीतिबद्ध कवि नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह है रीति मुक्त कवि। ठीक है, आलम रीति मुक्त कवि हैं। इसके अलावा यह सभी रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि वृंद का पूरा नाम क्या था? रीतिकाल के प्रमुख कवि वृंद हैं, इनका पूरा नाम क्या था बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है वृंदावन। वृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन था। निम्न में से भारतेंदु के कौन सा नाटक अनुदित रचना है? इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक है जो एक अनुदित रचना है? अनुदित मतलब कि किसी ग्रंथ का उन्होंने ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया है, उसे अनुदित नाटक कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्या सुंदर। यह भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। प्रगतिवादी कवियों के कालक्रम में इनमें से कौन सा सही है? प्रगतिवाद के कवि हैं और इनका कालक्रम बताना है जो सही है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। यह इनका क्रम सही है। निम्न में से किस लेखक का संबंध दरभंगा बिहार से है? कौन से लेखक हैं जिनका संबंध दरभंगा बिहार से है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नागार्जुन का जन्म स्थान है दरभंगा बिहार। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अवधेश कुमार किस शतक के कवि हैं? अवधेश कुमार किस शतक के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है चतुर्थ तार सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है चतुर्थ तार सप्तक। नवगीत परंपरा की प्रमुख कवियों में से इनमें से कौन नहीं है? नवगीत परंपरा के प्रमुख कवियों में इनमें से कौन नहीं है? जो नहीं है वह बताने हैं नवगीत परंपरा के कवियों में। राइट आंसर ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद सम्मिलित नहीं है नवगीत परंपरा के कवियों में। इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद सिंह, कैलाश वाजपेयी ये सारे ही नवगीत परंपरा के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी के लिए। पद्मावत संजीवनी रचना किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उस दिन जब जीवन के पथ में पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उस दिन जब जीवन के पथ में पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है उस दिन जब जीवन के पथ में। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी का नाम बताइए। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आत्माराम, ईदगाह और पूस की रात यह भी प्रेमचंद्र की ही कहानियां हैं। प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी निम्न में कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी कफन। अंतिम कहानी थी कफन।
नमक का दरोगा, नशा और शतरंज के खिलाड़ी, यह भी प्रेमचंद्र की ही रचनाएं हैं। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा का यह कथन है। महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का यह कथन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंध बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुल 17 निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं, तो भाग 1 में 17 निबंध इसमें संग्रहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है, निबंध संग्रह है जिसमें कि निबंधों का संग्रह हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।